मतलब मैं क्वेश्चन पढ़ा एक स्टेटमेंट और हमें लगा मैं कंफ्यूज हूं, वहीं पे लिख दूंगा कंफ्यूज, लिख देना है पेपर में ही अपने, पन्ना प्रिंट करके रखिए, आईपैड में मान लीजिए सॉल्व कर रहे हैं तो लिख दे। मान लीजिए कई लोग आईपैड कहेंगे सर मेरे पास आईपैड नहीं है, हम गरीब हैं सर, मेरे पास तो एप्पल का लैपटॉप है केवल, मैकबुक, ठीक है। मान लीजिए जो ऐसे गरीब वर्ग के लोग हैं तो वो लोग क्या करिएगा, पन्ना अपने मैकबुक में ओपन कर लीजिएगा, एक पन्ना सादा अपने सामने मेज पे रख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 के सामने लिखिए कंफ्यूजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के सामने ऐसा स्टेटमेंट है कि पढ़ा है लेकिन ये नहीं याद आ रहा कि यही पढ़ा है कि कुछ और पढ़ा है, तो लिख देना है रिवीजन नहीं हुआ है। जैसे फील आएगी ना कि यार ये नोट्स में है मेरे, है ना, कि क्वेश्चन ने पूछा कि सरदार खान किस मूवी का पात्र था, ठीक है यार, वाह देखो ये सब कहाँ गलत बच्चे हमारे, सब टैलेंटेड एक से बढ़ के, तो लिख देना है। जैसे मैं मेरे जैसा व्यक्ति हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि यार सरदार खान यार एक और मूवी में था, है ना, हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, तो मैं लिख दूंगा कि हाँ मैंने देखी है मूवी, अब मैंने वो सोर्स पढ़ा हुआ है, मैं कंफ्यूज भूल रहा हूँ, मैं लिख दूंगा रिवीजन नहीं है दूसरे क्वेश्चन पे। फिर मान लो मैंने तीसरा क्वेश्चन मैंने अभी कहा है, तो अभी मैं कहूंगा अप्रैल तक एटलीस्ट हर पेपर में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो अप्रैल तक, उसके बाद डिसाइड करना कि यार मुझे 80 अटेम्प्ट करना है, 85 अटेम्प्ट करना है, 90 अटेम्प्ट करना है, ये सब डिसीजन लास्ट में लेना। अभी तो क्योंकि अभी हम काम करेंगे अपनी गलतियों पे, अभी हमें गलतियों का पिटारा सामने रखना है, फिर एक एक करके कम करते रहना, फेंकते जाना है कि ये गलती हटाओ वो गलती हटाओ ये गलती हटाओ, ठीक है, तो 100 अटेम्प्ट करो। तीसरा क्वेश्चन कुछ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या पूछ दिया यार, पूछ दिया कि चिंग चोंग चिंग किस भाषा से संबंधित है, मतलब कुछ भी पूछ दिया यार, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या पूछ दिया, तो तुक्का मारा ऐसे सीधा, तो लिख देना तुक्का मार रहा हूं, टी तुक्का। जो सोच के पेपर सॉल्व कर रहा है वो लिखते जाना, प्रॉपर लिखते जाना, ठीक है। फिर लिखना क्या आता है, जैसे मान लो चौथा क्वेश्चन आ रहा है एकदम क्लियर कट पूछा, ठीक है, कि गांधी जी की शव यात्रा में कौन कौन शामिल था, पता है, मैं ऐसे रैंडम क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, पता है एकदम एग्जैक्टली कि शौकत अली थे या दोनों अली बंधु थे, ऐसा आपको एग्जैक्ट पता है, या हसन बंधु थे या सैयद खान बंधु, में बड़ा कंफ्यूज होता हूं हिस्ट्री में, इसलिए तो मैं कह रहा हूं आता है तो लिख देना एकदम डन, आता है ना। ऐसे करके पेपर में या सादे पन्ने पे लिखते जाना और पेपर फिर अटेम्प्ट करना। इससे क्या होगा, इससे दो चीजें होंगी, पहली बात ये असली रियलिटी आपके सामने लाएगी, कई लोग बुरा मत मानना, लेकिन यहां पे ना फाइनल रिजल्ट आ रहा है, आप सिलेक्शन इस बार ले रहे हो कि एक बार और दे रहे हो, ये ऐसा समय जब आने वाली होती है चीजें। मान लो आता हुआ, अब यहाँ पे कई क्वेश्चन आपने आता है, वो है प्लस रिवीजन वाला और प्लस कॉन्सेप्ट वाला, ये तीनों मिला के अगर आपका कट ऑफ पार हो रहा है, ठीक है, और कट ऑफ कम से कम 10 नंबर से पार हो रहा है, मान लो 95 टारगेट रखा है तो 100 आ रहा है या 105 आ रहा है, तब आपको प्री निकल जाएगा।